नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। त्रिपुरा में धार्मिक स्थल और पैगंबर साहब के संबंध में अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने को लेकर मुस्लिम समुदाय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। त्रिपुरा की घटना को लेकर राष्ट्रपति के नाम शहर के मुस्लिम समाज, मुस्लिम संगठनों ने ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौलाना कलीम अशरफी साहब ने बताया कि भारत देश हमेशा शांति का प्रतीक रहा है। यहाँ पर सभी धर्मों के नागरिक आपसी भाईचारा प्रेम से रहते हैं। विगत दिनों त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा के चलते कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे समाजजनों की धार्मिक आस्था आहत हुई है। उक्त घटना का विरोध करते हुए शहर के मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धार्मिक संगठनों के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इस वक्त त्रिपुरा में हिंदुस्तान का जो एक हिस्सा है और वहाँ पर फ़िरका परस्ती का नंगा नाच नाचा जा रहा है और इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी का एक बहुत ज़्यादा नंगा नाच वहाँ पर पेश किया जा रहा है। और इसी की मजम्मत में हमने ये ज्ञापन दिया है कि वहाँ पर जो है तो फ़िरका परस्तों पर लगाम लगाई जाए, ये फ़िरका परस्ती बंद की जाए। जो मस्जिदों को शहीद किया गया है, गिराया गया है, ये जो है तो हरकतें बंद की जाए और इसके साथ ही साथ जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है ये भी ख़त्म किया जाए और जो दोषी हैं, जो मुलजिम लोग हैं और जिन्होंने ये हरकतें की हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने राष्ट्रपति महोदय को इसी सिलसिले में ज्ञापन दिया है। यातायात पुलिस विभाग द्वारा ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जो अपनी ड्राइविंग सीट के पास अतिरिक्त सीट लगाकर बैठाते हैं और अपने साथ साथ यात्रियों की जान खतरे में डालते हैं। यातायात पुलिस विभाग द्वारा शनवारा बस स्टैंड और बहादुरपुर रोड पर चेक इन अभियान चलाया गया। जो ऑटो चालक अतिरिक्त सीट पर सवारी बैठा कर ले जा रहे हैं उन्हें जगह जगह रोका गया, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व यातायात पुलिस द्वारा सभी ऑटो की ड्राइविंग सीट पर अतिरिक्त सीट लगाकर चलने वाले ऑटो चालकों की सीटों को काटा गया था और उनको समझाइश दी गई थी कि इस तरह से यात्रियों को बैठाना दंडनीय अपराध है। जिसके बाद कुछ समय तक ऑटो चालक पुलिस की बात मानते हुए अतिरिक्त सीट पर सवारी बैठाना बंद कर दिया था। एक बार फिर से ऑटो चालकों ने नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया और ड्राइविंग सीट के पास अतिरिक्त सीट लगाकर यात्रियों को बैठाना शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए एक बार फिर से यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये आज हम लोग ऐसे वाहन जो ड्राइवर के बगल में सवारी बिठाकर या फिर ओवरलोड चल रहे हैं, ऐसे वाहनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही ये लोग शहर से बाहर निकलते हैं तो अतिरिक्त सवारी बिठा लेते हैं। इससे सवारी की जान को खतरा होता है, दूर काफ़ी चलता है, दुर्घटना की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, जिसके चलते आज ये कार्रवाई की जाए। सर, पहले भी आपने इस तरह की कार्रवाई की थी, फिर भी ये मान नहीं रहे बात। देखिए, इससे पूर्व में हमने वाहनों की सीट कटवाई थी, आज हम पुनः ये कार्रवाई कर रहे हैं और यदि अब ये भविष्य में पुनरावृत्ति इसकी करते हैं तो और अधिक सख्त कार्रवाई होगी और जब्ती की कार्रवाई होगी, वाहन जब्त करके आरटीओ में जमा करवाई जाएगी। जिले में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। कई लोगों ने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज अभी तक नहीं लगवाया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा महाअभियान चलाया जा रहा है। 2,71,504 लोगों को अब तक कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन चिंता करते हुए एक बार फिर से कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू करने जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा वर्चुअल बैठक लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, राशन दुकानों के सेल्समैन, जनपद सीईओ, जिला पंचायत सीईओ, निगम आयुक्त सभी को दिशा निर्देश दिए हैं कि 10 दिनों में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लगवाया है उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के लिए प्रेरित करें और दूसरा डोज जल्द से जल्द लगवाएं। बुरहानपुर में वतन फैशन गुरुकुल क्लासेस और पाटिल ब्यूटी पार्लर के संयुक्त तत्वाधान में आई इंटरनेशनल मेकअप मैन के द्वारा जिले की युवतियों को मेकअप की बारीकी सिखाई गई। कोरोना के चलते हर क्षेत्र में लोगों को रोजी रोटी का संकट सताने लगा है, खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों में, जहां कमाने वाला एक होता है और परिवार बड़ा होता है। ऐसे परिवारों में महिलाएं छोटे मोटे स्तर पर काम करके अपने परिवार की आजीविका चलाने में मदद करती है। ऐसी महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से वतन फैशन गुरुकुल पाटिल ब्यूटी पार्लर द्वारा मुंबई के इंटरनेशनल मेकअप में राजू ओरपे और इंटरनेशनल हेयर डिजाइनर अल्फा राजगौर ने कार्यशाला स्थानीय एक होटल में आयोजित की।
जिसमें मेकअप मैन और हेयर डिजाइनर द्वारा शहर की महिलाओं को मेकअप की बारीकियों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में किरण रायकवार, संतोष पाटिल की मुख्य भूमिका रही। कार्यशाला में भाग लेने आई युवतियों ने बताया कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। महाराष्ट्र से पति पत्नी और बेटे एक गाड़ी पर बुरहानपुर से फोपनार आ रहे थे। इसी दौरान खकनार रोड पर गाड़ी के सामने कुत्ता आ जाने से परिवार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें माता पिता और बालक घायल हो गए। मजदूरी के लिए फोपनार से महाराष्ट्र गया परिवार अपने घर के परिजन की मौत में शामिल होने के लिए 2 व्हीलर से फोपनार जा रहा था। इसी बीच बोदरली के पास गाड़ी के सामने कुत्ता आ गया, जिससे उनकी गाड़ी गिर पड़ी और पिता, बेटा और मां को गंभीर चोट आई है। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इस घटना में इंदल हरिगिरी और उसका बेटा करण हरिगिरी और उसकी मां आशा हरिगिरी पति इंदल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों को उपचार के लिए बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका उपचार चल रहा है। नगर परिषद बड़कुही में सफाई कर्मचारियों के लिए रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा बड़कुल नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया। इस दौरान उन्हें प्रशिक्षण में मशीनों के द्वारा कार्य किए जाने वाले उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें प्रशिक्षण का कार्य राजेंद्र बादशाह के द्वारा किया गया। इस दौरान नगर परिषद बढ़ोतरी के सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीकांत गुप्ता ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से राजेश ठाकुर, नरसिंह राव, लिकेश रापटेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे।